सभी को प्रणाम। मैं शांभवी। ओम नमः शिवाय ज्योतिष समाधान चैनल। आज इस चैनल के माध्यम से आपको एक विशेष योग के बारे में बताऊंगी। हमारे ज्योतिष में 28 नक्षत्र आते हैं, जिसमें एक अतिरिक्त नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र माना जाता है, परंतु ज्योतिष में इसे स्थान न मिलने के कारण ये अबूझ नक्षत्र है, जो दिन में 1 घंटे 11:30 से 12:25 के बीच आता है। विशेष नक्षत्रों की अगर हम बात करें तो पुनर्वसु, शतभिखा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, हस्त नक्षत्र व नक्षत्रों का राजा पुष्य आता है। ज्योतिष में आज हम बात करते हैं नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र के कुछ विशेष तथ्य, महत्व व उपाय। पुष्य नक्षत्र में विशेष 2 वारों को मान्यता मिली, गुरु पुष्य व रवि पुष्य। गुरुवार को बन रहा है गुरु पुष्य सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का अति दुर्लभ संयोग। इस संयोग में खरीदारी करना अति शुभ होता है। इस नक्षत्र में भवन और भूमि खरीदना भी शुभ होता है। इस दिन मंदिर निर्माण, घर निर्माण आदि काम भी प्रारंभ किया जा सकता है। पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण खरीदने का प्रचलन इसीलिए है क्योंकि इसे शुद्ध, पवित्र और अक्षय धातु रूप में माना जाता है और यह नक्षत्र अस्थायित्व प्रदान करता है, स्थिरता देता है, इसलिए स्वर्ण खरीदने का प्रचलन है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि और देवता बृहस्पति हैं, अतः इस दिन बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन भी किया जाता है। इस दिन पूजा या उपवास करने से जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। इस दिन सर्वप्रथम अपने घरों में सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी से दीपक जलाएं। किसी नए मंत्र की शुरुआत और जप कर सकते हैं। इस नक्षत्र में शिल्प, चित्रकला और पुस्तक बही खाता खरीदना उत्तम माना जाता है। इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत जैसे ज्ञान या विद्या का आरंभ करना, कुछ नया सीखना, दुकान खोलना, लेखक हैं तो कुछ नया लिखना आदि। हमारा जीवन अनेक परेशानियों से उलझा हुआ होता है। गुरु पुष्य से संबंधित कोई भी दोष जैसे गुरु चंडाल दोष, शकटयोग, मार्केश हो, गुरु पीड़ित हो, गुरु अस्त हो का मामला हो, या आपके वैवाहिक जीवन का हो, संतान संबंधी समस्या हो या ज्ञान संबंधी समस्या हो, आने वाले आगामी 28 तारीख को गुरु पुष्य योग में आप भगवान विष्णु के साथ देवताओं के गुरु बृहस्पति की पूजा करके इन सब समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष अनुसार कुंडली में 4 ग्रहों का विशेष महत्व है, सूर्य, बुध, चंद्र व गुरु। इसमें गुरु विशेष महत्व रखता है, चाहे वह शरीर का मामला हो व ज्ञान का, संतान का या सुखद वैवाहिक जीवन का अथवा भाग्य का। गुरु का कमज़ोर होना, गुरु का पीड़ित होना, गुरु का अस्त होना इन सब में कमी लाता है, जिससे मनुष्य के जीवन में तरह तरह की समस्याएं निरंतर बनी रहती। इन सभी से मुक्ति पाने हेतु गुरु पुष्य में कुछ विशेष उपाय अत्यंत कारगर होते हैं और यह जीवन की समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। तो आइए जानते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र में सबसे प्रथम उपाय ज्ञान प्राप्ति हेतु। सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात केले के जड़ के पास जाकर हल्दी मिला जल चढ़ाएं, हल्दी का टीका लगाएं, पीला फूल, पीली मिठाई का भोग, चने की दाल, गुड़ का भोग लगा और पीला धागा हल्दी में मिला हुआ कच्चा सूत पेड़ में लपेटकर 3 गांठ लगाएं। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जप करते हुए तत्पश्चात वहां बैठकर इसी मंत्र का जप करें। विद्यार्थी लोग केले के वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पुस्तकों का अध्ययन करें। इससे ज्ञान में वृद्धि होती है, मेधा शक्ति का विकास होता है व शिक्षा में आने वाले अड़चन दूर होते हैं। विद्या से ही संबंधित दूसरा उपाय, गुरु पुष्य नक्षत्र में
एक बरगद का पत्ता लेकर आइए, उसके ऊपर 5 प्रकार की मिठाइयाँ तथा 2 छोटी इलायची रखकर किसी पुराने पीपल वृक्ष के नीचे जड़ पर रखें और ईश्वर से अपनी शिक्षा संबंधी अवरोध दूर करने तथा उच्च शिक्षा प्राप्ति की कामना पूर्ण श्रद्धा विश्वास पूर्वक करें। इससे आपको अत्यंत लाभ होगा। अब आते हैं वैवाहिक जीवन पर। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है, अगर कुंडली में किसी भी प्रकार का वैवाहिक दोष है या किसी प्रकार का मनमुटाव या व तनाव की स्थिति बनी है, तो इस दिन स्त्रियां सभी काम से निवृत्त होकर पीले कपड़े पहनकर पूजन करें, भगवान को टीका लगाएं, केले का भोग लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं। उसके बाद लक्ष्मी नारायण नमः का जप करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप भी आप भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का यथाशक्ति जप करें। फिर भगवान से अपनी वैवाहिक सुखी जीवन की प्रार्थना करें। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। तत्पश्चात केले को प्रणाम करें, परिक्रमा करें, अपने सुखद जीवन की कल्पना कर केले पर कच्चे सूत की गांठ लगाएं और अपने सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। हल्दी का टीका खुद करें और प्रणाम कर घर चले आएं। रोग मुक्ति के लिए करें यह उपाय। सुबह उठकर विष्णु भगवान का और पीपल का पूजन करें। अपने रोग मुक्ति हेतु प्रार्थना करते हुए बृहस्पति मंत्र का जाप करते हुए अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत पीपल के वृक्ष में लपेटकर गांठ लगाएं। पंचोपचार पूजन करें। उसके बाद आरती करें। पीले आसन पर बैठकर उत्तर मुख होकर तेल का दीपक जलाएं। उसमें पीली सरसों डालकर तत्पश्चात ओम जूम सह मंत्र का जप करें, यथाशक्ति करें और समस्त जप को भगवान शिव को समर्पित कर उनसे रोग मुक्ति की प्रार्थना करें। इस तरह आने वाला गुरु पुष्य सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। एक दूसरा उपाय, बृहस्पतिवार के दिन उसी दिन गुरुपुष्य नक्षत्र में चने की भीगी हुई दाल और गुड़ लेकर रोगी के हाथ से गाय को खिलाएं। इसके अद्भुत परिणाम हैं और रोग की मुक्ति निश्चित है। इस नक्षत्र में माँ सरस्वती का जप विद्यार्थी लोग कर सकते हैं। माँ अपने आप में बहुत सर्वशक्ति प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि माँ सरस्वती के जप से ज्ञान, विवेक, विद्या की प्राप्ति होती है। यह नक्षत्र अद्भुत नक्षत्र है। इस नक्षत्र को ऐसे यूं ही न जाने दें। इस नक्षत्र में ज़रूर उपाय करें। एक बात और अंत में आप सभी से यह निवेदन है कि इस दिन आप कहीं न कहीं से ज्ञान प्राप्ति ज़रूर करें, क्योंकि वह ज्ञान आपका अत्यंत लंबे समय तक आपको प्रभाव देगा और आपके उसमें प्रसिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए इस योग को, इस मुहूर्त को यूं ही न जाने दें। इस मुहूर्त का आप सभी लाभ उठाएं। और अंत में अगर कुछ आपको पूछना है तो हमारे वीडियो में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी बातें पसंद आई हों तो आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। ज्योतिष समाधान, मैं शांभवी। धन्यवाद।